हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में। दोस्तों, हम आज बिहार पुलिस एवं बिहार एसआई के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेके आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके एग्जाम में बहुत इस वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मॉडरेट तरीके से बताया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश सबसे आच्छादित मध्य प्रदेश में है। और दूसरा नंबर में आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयलेपला दर्रा। ये दर्रा वाला क्वेश्चन सिक्किम, दोस्तों इसमें जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। इसका आंसर होगा सिक्किम में। दोस्तों, ये सिक्किम वाला हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो याद रखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ये जयलेपला दर्रा वीवीआई क्वेश्चन के रूप में हमेशा आते रहता है एग्जाम में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़ा वाला, उसी तरह से मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया है मॉडरेट तरीका से, ताकि मेरे सेट आप लगाते हैं तो एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, मज़ेदार वीडियो है। फिर अगला क्वेश्चन आपको है स्क्रीन पे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दोस्तों, आपको इस चारों कथन में चूज करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। और आपको अगर 1919 अधिनियम पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, ये तो 1919 अधिनियम के सही है, ये फॉलो कर रहा है। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। 1919 अधिनियम में मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार हुआ था ही, वो सही है, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, ये गलत है, ये है हुआ था 1892 के शासन अधिनियम के अनुसार। दोस्तों याद रखिएगा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जितने भी ये क्वेश्चन, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आते हैं, एकदम हूबहू आपका क्वेश्चन का पैटर्न, जो क्वेश्चन के लैंग्वेज है वो एग्जाम से मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? मतलब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है जो यकृत द्वारा किया जाता है, कौन सा विटामिन को यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाले गैस नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक परमाणु वाले गैस नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए हम आपको आंसर की ओर लेकर चलते हैं। आंसर ये होगा नियॉन। और नियॉन आपको पता होगा ऑर्गन, ये जो भी अक्रिय गैस आते हैं वो एक परमाणु वाली गैस कहा जाता है। आपको याद रखना है क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब है अक्रिय गैस। नियॉन, रेडॉन, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ये सब आपको क्वेश्चन, नियॉन के जगह पे रेडॉन भी आ सकता है, ठीक, क्रिप्टन भी आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अक्रिय गैस थे उसको एक परमाणु वाले गैस माना गया है। और ये सब नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये द्विपरमाणविक गैस है दोस्तों। मेरे वीडियो में सभी मॉडरेट तरीके से इसका क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया गया है। अगर अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल विक्की क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी भी दबाना ना भूलें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पायस एक कोलाइडी है होता है। पूछ रहा है पायस एक कोलाइडी है, तो इसका होगा द्रव से द्रव।
केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है, ठीक। जो कोहरा वाला होता है, गैस में द्रव का विल, वो भी आपको आएगा। इसमें पायस एक कोलाइडी है, तो पायस है द्रव में द्रव। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे आपको लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल पे। ये गुरुत्वीय बल पे सिद्धांत करता है। आपको बता दें, एक होता है लैंप की बत्ती किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? पौधे में जो चढ़ता है वो किस क्रिया द्वारा चलता है? मिट्टी में जो, ये सब क्वेश्चन आपको जो होगा केशिकत्व क्रिया द्वारा, कैपिलरी क्रिया द्वारा, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बहुत सारे आपको मिलेगा, WHO, ये सब WHO का मुख्यालय। हम आपको कुछ अलग हट के बताए हैं, अलग जो हमें एग्जाम में आते हैं। अब एग्जाम में अलग होता है, जो रटा रटाया चीज़ अब एग्जामिनर अब समझ गया है, अब मॉडरेट तरीके से पूछता है क्वेश्चन। तो दोस्तों जो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। दोस्तों एक बात और हम आपको बता देते हैं, IUCN है जो रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है, यही रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है IUCN। जो पशु पक्षी जानवर विलुप्त के संकट में आ जाते हैं, विलुप्त के कगार पे आ जाते हैं, तो वो रेड डाटा सूची में डाला जाता है, यही IUCN के द्वारा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कैगा परमाणु आपको बहुत सारे मिलेगा। कैगा, ये कैगा और बहुत है। कैगा आपको है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कैगा है जो कर्नाटक में है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? आपको इसमें आंसर बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा सी, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमें पूछा गया है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर। आपको क्वेश्चन में एक बार हमेशा आते रहेगा 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर सभी जानते हैं महावीर, सभी जानते हैं महावीर। दोस्तों कुछ अलग पढ़ना होगा आपको, और मेरे वीडियो में हर सेट, जब तक आपके बिहार पुलिस बिहार ऐसा एग्जाम नहीं हो पाता है, हर सेट में आपको तीर्थकर वाले भी या और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी एक एक क्वेश्चन आपको दे के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रिवीजन और याद करा दूंगा। तो इसका आंसर आप सोचिए, जैन धर्म का तीसरे तीर्थकर कौन है? तो इसका होगा संभव नाथ, संभवम नाथ। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? ये एक आया था कि कांग्रेस क्षय से मरने वाला अरविंद घोष कहे थे, उसी तरह से किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? आप सोचिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग जरूर सोचे होंगे और डी मारे होंगे आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये वनस्पति वाला भी हमेशा आपको देते रहता है, तो इसका आंसर होगा भोपाल। बहुत सारे देहरादून मारेंगे। आपको हम बता रहे हैं कि मेरे वीडियो में कुछ डिफिकल्ट आपको मिलेगा, कुछ सबसे अलग हट के मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें, और पर डे वीडियो हम डालते हैं और पर डे आप देखिए, मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग, ये सब। तो इसका आंसर होगा 1922 में। आप लोग जानवे करते हैं कि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है अल्फा बीटा तथा गामा इनमें से कौन, दोस्तों ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया होगा। अल्फा बीटा और गामा को आरोही क्रम में आपको बताना है भेदन की क्षमता से, निवेदन नहीं भेदन। भेदन सबसे ज्यादा किसका है, आरोही क्रम में आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जिस तरह से इसमें बताया गया है। आरोही क्रम में कभी पूछ दिया, अवरोही क्रम में पूछ दिया, ठीक उसी तरह से आपको हमको इस वीडियो के माध्यम, टेस्ट सीरीज के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ए, पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा। ये आप लोग को जानते ही होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। कंचनजंगा एक चोटी है जो आपको जानवे करते हैं, और राष्ट्रीय पार्क भी वही है जहाँ कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। आपको पता ही होगा कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा मेसोफाइट। क्या होगा, मेसोफाइट। फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानवे करते होंगे मरुस्थली वाला क्या होता है, कमेंट में बताइए। कमेंट में आप बताइए कि मेसोफाइट में क्या हो जाता है, किसका अध्ययन हो जाता है। जीरोफाइट। निम्नलिखित में कौन सा जायद फसल है, पूछ रहा क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा जायद फसल का उदाहरण है। खरीफ आप जानवे करते होंगे, रबी आप जानवे करते हैं। आपको एक जायद आया नया, याद रखिएगा। जायद फसल जो है खरीफ में आप लोग जानवे करते होंगे, धान ये सब आ जाता है। रबी में आ जाते होंगे, गेहूं हो जाता है। पर यहाँ आपको जायद आया, कुछ अलग आया। तो जायद फसल है जो आता है पटसन। पटसन है जो इस जायद फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। मतलब इसमें कौन सी जोड़ी सही है, सही नहीं है, भलो सही है। इनमें से कौन सी जोड़ी सही है आपको इसमें बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन को आपको सही बताना है, और ये 4 ऑप्शन जो है सभी आपको रॉन्ग बताया गया। चारों रॉन्ग बताया गया है, आपको इसमें बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ताप विद्युत परियोजना का संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही है। तो कोरबा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपको कोरबा है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। कोरबा छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम है जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। रामगुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कवास है जो गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। कवास गुजरात में है और तालचर जो है वो उड़ीसा में है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तालचर उड़ीसा में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा साइंस का है, एक घुमाया हुआ क्वेश्चन है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अवधि में बढ़ेगा। क्या होगा, अवधि बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, और इसका आंसर क्या होगा, 2 सेकेंड, क्या होगा, -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि तांबे की तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए
तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप प्रीवियस उलट कर देखिए, बिहार पुलिस या बिहार एसआई के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से मैं एक स्टूडेंट हूँ उस, और हमें पता है, कुछ तो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन सेट में दिया हूँ। तो इसका आंसर होगा सी 4 गुना। इसका आंसर होगा सी 4 गुना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप जाकर देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिस तरह से मेरे टेस्ट सीरीज में बताया गया है आता है कि नहीं, उसकी नज़दीकी लेवल का ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया गया। फिर आगे चलते हैं। अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो आंसर होगा आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि द्वारा। फिर आगे चलते हैं। दूध से दही अस्पंदित या अस्कंदित, अस्कंदित, दूध से दही होता है अस्कंदित, क्या होगा? रेनिन विधि द्वारा। क्या होगा? रेनिन विधि द्वारा। फिर आगे चलते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं हर दिन टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस एवं बिहार एसआई और सभी का समय बहुत कम रह चुका है, तो मैं हर दिन एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा 25 क्वेश्चन का। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम से लेवल के रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में किसका हृदय शिरायुक्त होता है? मत्स्य का होता है, वो शिरायुक्त होता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू माय वीडियो।